का दृश्य समय। गांव में हल्की बारिश हो रही है। कैमरा धीरे धीरे गांव के सुनसान गलियों को दिखाता है। कहीं कहीं पर बिजली की हल्की चमक जो पूरे वातावरण को और भी डरावना बना देती है। धीरे और गहरे स्वर में। हर गांव की अपनी एक कहानी होती है। कुछ कहानियां रहस्यमयी होती हैं तो कुछ डरावनी। लेकिन इस गांव की कहानी अलग है। ये कहानी है उन आत्माओं की जो कभी इस गांव के बाशिंदे थे। दृश्य पुराने हवेली का दृश्य है। हवेली के सामने कैमरा धीरे धीरे जूम करता है। हवेली का मुख्य द्वार टूटा हुआ है और खिड़कियां झूल रही हैं। हवेली के अंदर से हल्की चीखों की आवाज आती है। यह हवेली जहां किसी समय हंसी और खुशियों की गूंज थी, अब बसती हैं यहाँ अतीत की परछाइयां। अधिनियम 2 दृश्य 3 गांव का चौपाल। दिन का समय। गांव का चौपाल जहां कुछ लोग बैठे बातें कर रहे हैं। मुख्य पात्र आरव और उसकी दोस्त रिया की एंट्री होती है। रिया, तुमने वो पुरानी हवेली की कहानियां सुनी हैं? सच में लोग कहते हैं कि वहां भूत रहते हैं। कहानी से ज्यादा कुछ नहीं है। आज की दुनिया में भूत प्रेत जैसी चीजों पर कौन विश्वास करता है? गांव का बुजुर्ग। बेटा, जो तुम नहीं देख सकते उसका मतलब ये नहीं कि वो है ही नहीं। उस हवेली में मत जाना। वहां कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। अरे बाबा, हम डरने वाले नहीं हैं। चलो रिया, हवेली की तरफ चलते हैं। आरव और रिया हवेली के अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का माहौल बेहद डरावना है। चारों ओर धूल और जाले फैले हुए हैं। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान हैं। आरव, ये जगह कुछ अजीब लग रही है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। बस थोड़ा और रिया, हम सच जानने के करीब हैं। अचानक हवेली के एक कमरे से दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज आती है। दोनों डरकर पीछे मुड़ते हैं। भूत की पहली झलक। रिया अचानक एक कोने में कुछ हलचल महसूस करती है। वो आरव को इशारा करती है। दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ते हैं। तभी एक काले साये का उभरना। एक महिला भूत प्रकट होती है। उसकी आंखें खून जैसी लाल है और उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कौन हो तुम? और हमें यहाँ क्यों नहीं आना चाहिए? गंभीर स्वर में। यहाँ जो आता है वो लौट कर नहीं जाता। अधिनियम रहस्य और संघर्ष। भूतिया घटनाओं की शुरुआत। अब हवेली में रहस्यमयी घटनाएं घटने लगती हैं। दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं। दीवारों पर अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। आरव और रिया घबरा जाते हैं। वे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन हवेली का मुख्य द्वार बंद हो जाता है। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता होना चाहिए। मुझे डर लग रहा है आरव। ये भूत हमें जाने नहीं देंगे। भूत धीरे धीरे पास आते हुए, तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अधिनियम 5 समाधान और अंत। दृश्य 7 आरव को अचानक अपने बैग में रखा एक पुराना ताबीज याद आता है जो उसे उसकी दादी ने दिया था। वह ताबीज निकालता है और भूत की ओर दिखाता है। भूत पीछे हटने लगता है, ताबीज को ऊंचा उठाते हुए। तुम्हारी सच्चाई क्या है? बताओ हमें और हम तुम्हारी आत्मा को मुक्ति देंगे। भूत, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। मुझे इस हवेली से मुक्त करो। आरव और रिया भूत की कहानी सुनकर उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। वे हवेली में छुपे हुए एक प्राचीन रहस्य का पता लगाते हैं और अंततः भूत की आत्मा को मुक्ति दिलाते हैं। हवेली से धीरे धीरे सारे भूतों का नाश हो जाता है और आरव और रिया बाहर निकल आते हैं। सुबह का समय। हवेली अब वीरान है। आरव और रिया गांव लौट आते हैं। गांव के लोग उन्हें देखकर चौंक जाते हैं। गांव का बुजुर्ग, तुमने जो किया वो बहुत साहसिक था। अब ये हवेली फिर से शांत है। कभी कभी हमें अतीत के पन्नों को पलटना पड़ता है ताकि वर्तमान को सही दिशा दी जा सके। कैमरा हवेली पर फोकस करता है। हवेली की खिड़कियां धीरे धीरे बंद होती हैं और दरवाजे खुद खुद बंद हो जाते हैं। कहानी का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन अतीत की परछाइयां कभी कभी वर्तमान में लौट आती हैं। स्क्रीन पर धुंधला होते हुए शीर्षक उभरता है।